हेलो दोस्तों, इस रिएक्शन पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो फरवरी 5 में पाकिस्तान में कश्मीर डे के नाम पर एक जोरदार मतलब रैली करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो उसी हवाले से हमारे अब जो वीडियो में लेकर आया हूँ उसमें एक पाकिस्तानी कश्मीर और एक इंडिया साइड का कश्मीर मतलब कश्मीरी जो यहाँ पर एक लड़का और वहाँ पर एक लड़का के दोनों के साथ इंटरव्यू का वीडियो है। और इसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानने के लिए और पता चलेगा कि एक्चुअल में वो साइड जो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर वहाँ पर जो कश्मीरी हैं उनका क्या माइंडसेट है और इंडियन कश्मीरियों का क्या माइंडसेट है, इस वीडियो पे आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर से दो पर्सनालिटीज ने ज्वाइन किया है। उसामा मुमताज जो कि पहले भी हमारे प्रोग्राम में मतलब शिरकत कर चुके हैं और बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं। और अगर जावेद डार साहब की बात करें तो ये इंडिया के कश्मीर से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वर्ल्ड बैंक में बड़े अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। और बिजली की वो भी छीन रहे हो, और दूसरी साइड पे आप यकजहती के नाम पे ये एक दिन के आगे ये इस तरह का ड्रामा करो, तो इसको हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं कि ये कोई यकजहती नहीं होती। अगर यकजहती करनी है तो जो कश्मीरियों की जो यहाँ से रिसोर्सेज निकल रहे हैं उनका हक कश्मीरियों को दिया जाए। यहाँ की जो सेटअप है, जो गवर्नमेंट है, उसको बाइख्तियार किया जाए। यहाँ पे जो ऐसे भी कोई भी मायदात किए गए हैं जिनसे कश्मीरियों के जो हक हैं उनसे छीने गए हैं, जैसे मायदा कराची हो, उन मायदात को ख़त्म किया जाए और अटोनमस किया जाए एजे के सेटअप को। तो ये असली यकजहती होगी अगर पाकिस्तान यकजहती करना चाहता है। यकजहती के नाम पे एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं होना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं अपनी स्पॉन्सर्ड जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू, तो वो किससे यकजहती कर रहे हैं? अगर यकजहती होती तो पाकिस्तान में होती। जो यहाँ पे जो जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, यहाँ से फिर किस बुनियाद पे लोग निकल रहे हैं? तो हम समझते हैं क्योंकि मकबूल बट शहीद का दिन भी आ रहा है, 11 फरवरी। तो ये बाकायदा तौर पे ये दिन इसलिए लॉन्च किया गया था कि उस दिन को काउंटर किया जाए, क्योंकि मकबूल बट शहीद एक हर एक शख्स के हीरो हैं। हम सब यहाँ पे जो उनको मैसेज हैं वो एज अ हीरो कंसीडर करते हैं। तो उस दिन को काउंटर करने के लिए या उसकी अहमियत ख़त्म करने के लिए ये एक प्रो पाकिस्तान किस्म की एक यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जिसमें यहाँ की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी हिस्सा लेती हैं। लेकिन हमारा इसमें ये मौक़िफ़ है कि जहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उसमें हिस्सा ले रही हैं उनके कहीं ना कहीं मुफादात पाकिस्तानी रियासत के साथ जुड़े हुए हैं, और वो उन मुफादात के लिए सिर्फ जो उनकी कॉल्स हैं उनको ऑन करती हैं और थोड़ा नैरेटिव उनके हक में शिफ्ट करने की कोशिश करती हैं। जावेद साहब ये बताइएगा कि उसामा ने कुछ बातें की हैं वीडियो से रिलेटेड भी, और जो आज सॉलिडरिटी डे मनाया गया उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरे भाई के बोलने का ताल्लुक है, कश्मीर में जो है, हमारे कश्मीर में, मैं अपने इंडियन कश्मीर की बात करूँ, हमारे जो हक हैं, जो हुकूक हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। हमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें सब हुकूक दिए हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, पाकिस्तान कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो हुकूक कहाँ जाते हैं। पाकिस्तान इतना बोलते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का उसको जो है नाम दे रहा है, लेकिन आज़ादी तो वहाँ के लोगों ने कभी देखी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे कश्मीर का हिस्सा है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है जल्द से जल्द उस कश्मीर को हमारे साथ जोड़ना चाहिए, जितना जल्दी हो सके वो बेहतर है। क्योंकि देखिए, 2019 के बाद जो आर्टिकल 370 का ताल्लुक हो, या उससे पहले भी हम हमेशा प्रॉस्पेरिटी में रहते हैं। हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। मैं आपको हजार ऐसे जो है ऐसे रीजन दे सकता हूँ कि हमारा जो कश्मीर है, जो इंडियन कश्मीर है, वो बेहतर है हर लिहाज से। आपने रिसेंटली देखा, बजट जो आया, 35,000 करोड़ का बजट जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को दिया। इट्स नॉट ए जोक, 35,000 करोड़ का बजट। और हमारे यहाँ पे कितने इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है, और आपने जो है कश्मीर यूनिटी की बात की, हमारे यहाँ भी आज कश्मीर यूनिटी की बात हुई, जहाँ पर
जो है हम सबों ने तिरंगे अपने हिंदुस्तान के उठाए, और हम कश्मीरियत का नाम बोलते हैं। हमारे कश्मीर में देखिए आप, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध सब एक साथ रहते हैं। और ये कश्मीरियत की जो तहजीब है, ये हमसे छीनी गई है और पाकिस्तान के पास है। तो हम इसका जो है यूनाइटेड नेशंस को भी बोलना चाहते हैं कि हमारे जो वो पार्ट ऑफ कश्मीर है जो पाकिस्तान के पास है, जो पाकिस्तान ने हमसे 1947 में छीना था, वो पाकिस्तान को वापस कर देना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। और उसामा रही साहब बात क्या जो जी जी जावेद साहब। और रही बात जो उसामा साहब ने जो कश्मीर के, थैंक यू सो मच ब्रदर कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि वीडियो ऑथेंटिक होना चाहिए। ये जो बिल्डोजर बिल्डोजर लेके वीडियोस दिखा रहे हैं, बिल्कुल बिल्डोजर्स यहाँ पे चल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं चल रहे हैं, लेकिन इलीगल इंक्रोचिंग पे चल रही है। और ये अच्छी बात है, कोई भी नेशन का कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन जो सिविलाइज्ड सिटीजन हो, वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि इलीगल लैंड जो है वो रिट्रीव होनी चाहिए, क्योंकि वो लैंड कॉमन चीजों के लिए, जो गवर्नमेंट के और जो इनिशिएटिव्स होते हैं, कहीं पे स्कूल बनाना होता है, कहीं पे प्ले ग्राउंड बनाना होता है, कहीं पे हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाना होता है, वो उस चीज के लिए यूज हो जाए। हमारे यहाँ पे जो है ऐसा कोई जुल्म नहीं है। हर कश्मीरी के पास लैंड है, और अपना लैंड है, जो गवर्नमेंट का लैंड नहीं है, जो उसको अपना लैंड है। उसके अलावा उसने गवर्नमेंट का लैंड इलीगली हम लोगों ने खाया है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को गवर्नमेंट को वो लैंड वापस देना देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें स्कूल चाहे, कॉलेज चाहे, यूनिवर्सिटीज चाहे, वो माशाल्लाह हमारे जम्मू कश्मीर में है। हमारे यहाँ पर एट अभी के टाइम में जम्मू कश्मीर में 12 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 4 यूनिवर्सिटीज हैं, अगर मैं गलत ना हूँ। हमारे यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 1200 हॉस्पिटल्स हैं। और आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखो, हमारे यहाँ पे चार एयरपोर्ट्स हैं, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दो एयरपोर्ट्स ही है अभी, जितनी मुझे नॉलेज है। हमारा बजट आप देखिए 35,000 करोड़ है, और पाकिस्तान ने आपके 4%, मैं इकोनॉमिक्स से डील करता हूँ, आपका 4% जो टैक्स जाता था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जिसको आप आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसको जो ईयरली 4% जो लोगों पे खर्च होता था पाकिस्तान के ओवरऑल पैसों से उठ के कुछ पैसा मिलता था, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जाता था वहां के लोगों की अच्छाई के लिए, वो भी खत्म कर दिया, वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने पास लिया। तो बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाए तो जाए जाए कहाँ? स्कूल्स, मैं आपको कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, एजुकेशनल बात करता हूँ। आप मैंने कहीं ऐसे रिसर्च जो है स्कॉलर्स के रिसर्च प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं, जो फॉरेनर्स ने किए हैं, चाहे इस जम्मू कश्मीर में किए हों, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में किए हों। आप देखिए एजुकेशन हालत क्या है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो इन चीजों को देखना चाहिए। जो मेरे भाई बोल रहे थे, ये अभी इन्होंने सही बोला, लाहौर से लेकर कराची तक सियासतदानों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालात क्या है। और ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ पे एजुकेशनल हालात भी बहुत बुरी हैं। एजुकेशनल सेटअप आप देखिए, मैं आपको कितने रिसर्च स्कॉलर्स के बड़े बड़े रिसर्च जो जो इंटरनेशनल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्कॉलर्स ने किए हैं, जो पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो एजुकेशनल हालात है, वो कितनी कितनी तंग है, और वो कितनी गिरी हुई है। वो एजुकेशनल सेटअप ही नहीं है जो उन लोगों को चाहिए। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे हमें यहाँ पे जो हमारा कश्मीर है, हमें सब चीजें मुहैया की हुई है। तो उस चीज के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। उसामा साहब, आप जावेद साहब की इन तमाम जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले जावेद भाई की बातों से इत्तेफाक और इख्तलाफ है। पहले इत्तेफाक जिन बातों पे उन पे बात की जाएगी। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो 4% एनएफसी अवार्ड्स में कश्मीर का हिस्सा था, उसको ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन वो बजट कम किया गया। उसमें कुछ काफ़ी सारा डेवलपमेंट बजट था जो गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ नहीं हुआ लास्ट ईयर, और इसकी वजह से जो अगली दफ़ा उसको कम कर दिया गया, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है। अगर आप उस डेवलपमेंट बजट को पूरा इस्तेमाल ना करो तो वो दोबारा अगले साल उसको कम कर दिया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से कोई गवर्नेंस इशू है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया गया। बाकी जो इनकी बातें हैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक है, लेकिन साथ साथ मैं इस बात को भी बावर कराना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ सिटीज़ को छोड़ के ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का भी यही हाल है, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ का भी यही हाल है। हाँ, ये बात है कि एजीके से काफ़ी रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, और हमारा ये हमेशा मुतालबा रहा है कि उनको पहले एजीके के ऊपर लगाया जाए, जिससे यहाँ का बजट भी इंक्रीज हो जाए, या फिर हमें यहाँ पे टैक्स कलेक्शन खुद करने दी जाए। हमें इस तरह की यहाँ पे अथॉरिटीज़ दी जाएं कि हम अपनी टैक्स कलेक्शन तो वैसे हमारे पास है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे भी हम अपना कंट्रोल खुद करें, और सेल्फ गवर्नेंस पे हम काम करें। बाकी जहाँ तक जावेद भाई की बात रही कि पूरे कश्मीर को हिंदुस्तान को दे दिया जाए, तो इस पे देखें, दो तरह के सोचने वाले लोग हैं।
एक तरह से जो लोग हैं जो रैशनल बेसिस पे सोचते हैं, जो कह रहे हैं कि अगर इंडिया हमें ज़्यादा दे रहा है तो हम इंडिया के साथ चले जाएं। लेकिन यहाँ पे हमेशा से देखा जाए कि कश्मीर पे पाकिस्तान का भी ये नैरेटिव रहा कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, कश्मीर में इंडियन फोर्स ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। लेकिन उसके पीछे जो वजह थी, जो हमेशा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये थी कि कश्मीरियों की एक सोच थी। वो सोच थी एक स्टेट की, वो सोच थी एक आज़ाद मुल्क की, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल वहाँ पे दरपेश आ रहे थे। कि हालांकि हिंदुस्तान हमेशा जो इकोनॉमिकल तौर पे कश्मीरियों को ज़्यादा दे रहा था पाकिस्तान से। अब हमारी जो कुछ लोगों की सोच है कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी वो एक अलग एंटिटी थी, उससे पहले भी कश्मीरियत पहले प्रिवेल करती थी, वो एक अलग एंटिटी थी। और हम अपनी जो अपने मुल्क का जो हक है जिसके ऊपर कब्जा हुआ 3 रियासतों से, हम उसको वापस चाहते हैं। तो अब इससे पहले भी ये होता रहा कि जम्मू कश्मीर स्टेट बनने से पहले भी बहुत सारे ऑपरेसर्स आते रहे। 1580 से मेरे ख्याल से कश्मीर ऑपरेशन के अंदर ही रहा है, कभी एक के अंदर रहा कभी दूसरे के अंदर रहा। तो वो भी ऐसी ऐसी यहाँ पे हुकूमतें आई कि जिनका जवाल दुनिया में नामुमकिन था, जिनको लग ही नहीं रहा था कि इनका दुनिया में कभी जवाल होगा। और इस तरह हिंदुस्तान अभी इस तरह की स्टेज पे पहुंचा है, चौथी बड़ी मईशत बना है। तो दुनिया को लग रहा है कि हिंदुस्तान का कोई जवाल नहीं है। तो इसलिए अब हमें एग्री कर देना चाहिए, हमें अपने स्टेट के क्वेश्चन को गिव अप कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों की रैशनल सोच है वो शायद गिव अप कर दें। लेकिन जो लोग हम चाह रहे हैं कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, रहेगी और होनी चाहिए, हम इस चीज़ पे ये बिलीव करते हैं कि जो पहले आने वाले ऑपरेसर्स थे वो भी यहाँ से चले गए, उनको भी जाना पड़ा, उनके भी हालात ऐसे नहीं रहे। इसी तरह दुनिया के हालात बदल रहे हैं। अगर आज नहीं तो हम इसको इनहेरिट करेंगे अपनी नस्लों में। लेकिन ये स्ट्रगल जारी रहेगी, क्योंकि अगर ये रिबेलियन 1580s में ख़त्म हो जाती, लोग इसके खिलाफ रेबल ना करते और उन ऑपरेसर्स को एक्सेप्ट कर लेते, इस सिर्फ इस बेसिस पे कि वो लोग आपको ज़्यादा सहूलियात फराम कर रहे हैं, तो फिर सारे मसाइल वहां पे ही खत्म हो जाते, ये स्टेट का क्वेश्चन वहां पे मौजूद ना रहता। लेकिन अगर उन्होंने तस्लीम नहीं किया तो हम भी इस चीज पे बज़िद भी हैं, और हम इस चीज का हक भी रखते हैं कि हम इस चीज को तस्लीम नहीं करेंगे। जावेद साहब, आप इनके बातों पे एग्री करते हैं या कोई इख्तलाफ है देखिए आपसे इनकी उसामा साहब, बातों? आप नहीं नहीं, मैं काफी चीजों पे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं कुछ चीजों पे इख्तलाफ भी रखता हूँ। वो ये है कि ये जो जो भी कोई भी इंसान है, देखो मैं समझता हूँ कि जो भी इंसान है वो अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपने आप में वो एक सेटिस्फैक्शन फैक्टर लाने के लिए वो हमेशा एक डेवलपमेंट चाहता है कि मेरी डेवलपमेंट हो और मैं जहाँ रहता हूँ मेरी सराउंडिंग की डेवलपमेंट हो। तो मुझे लगता है कि हम जो मेरी जनरेशन है, हम लोगों ने 2019 के बाद कुछ चीजें ऐसी हुई जम्मू कश्मीर में, और मैं ये फेंकता नहीं हूँ, जब मैं अपनी बात रखता हूँ तो मैं बिल्कुल उस पर ठोस इकदाम के साथ रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट जो हो रही है, जो कोई भी इंसान हो उसके अपने उसके अपने कैरियर की अगर डेवलपमेंट होती है तो वही उसका सब कुछ है। इसी तरह जो हम कश्मीरियों की डेवलपमेंट हो रही है, जो यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं, उस साइकोलॉजी, उस वो जो हम पे एक वो डिप्रेशन का शिकार थे कश्मीरी लोग, जो हम जैसे कश्मीरी लोग थे, हमारी जनरेशन या मेरी पेरेंट की जनरेशन या उससे पहले जो 1947 से जो हम लोग डिप्रेशन का शिकार थे, वो उस डिप्रेशन से हम लोग अब निकल रहे हैं। क्योंकि अब जो है हर कश्मीरी पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों ना हम एक पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट के साथ रहे। आप देखिए दुनिया में कोई भी नेशन है, उस नेशन के बच्चे, उस नेशन के बड़े बूढ़े सब एक अमन में रहना चाहते हैं। हम लोग फॉरेन जाते हैं, यूके जाते हैं, दुबई जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अमन में रहना है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें ओवरऑल ग्रोथ चाहिए। अब अगर हमारे कश्मीर में, हम जम्मू कश्मीर में वो चीजें हमें मिल रही हैं, तो हम इसको किसी सरकार के साथ या किसी और चीज के साथ क्यों जोड़ें? अब हमारे लिए अगर ये चीजें हो रही हैं तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो हम ये समझते हैं कि अब कश्मीर जो है एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आने वाले 5-6 सालों में, आने वाले 10 सालों में आप देख लीजिएगा कि हमारा जो कश्मीर है और जो हमारी जनरेशन है, हमसे हमारे पीछे जो आने वाली जनरेशन है, हम लोग एक बिल्कुल एक मुस्तहकम और एक पीसफुल लाइफ गुजारेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज हमें वही चाहिए। जब तक हमारी जिंदगी है, चाहे 40 साल है, 50 साल है, हम लोगों को सबसे बड़ी चीज वही है दुनिया में। किसी भी फर्द को पीस, अमन चाहे और अपनी जिंदगी को आगे लेने का वो एक बहाव चाहिए, और हम लोगों को वो मिल रहा है। तो हम क्यों बाकी चीजों में पड़े? हम लोगों के लिए कपड़ा, मकान और रोटी सबसे बड़ी चीज, किसी भी इंसान का एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, एक ट्रैजेक्टरी है। अगर वो हम लोगों को मिल रही है, अगर हम उसमें खुश हैं, तो हमें, हमारे लिए सब कुछ वही है। अब हम
थक चुके हैं वो चीजें करते करते। देखिए पाकिस्तान ने हम लोगों का यूज किया, पाकिस्तान ने यूज किया, और पाकिस्तान भी हमसे क्या चाहता था, वो भी कश्मीर के लैंड को ही चाहता था। पाकिस्तान ने गन कल्चर, मैं ये बात यहाँ पे बड़ी ठोस इकदाम के साथ रखता हूँ कि पाकिस्तान ने गन कल्चर को आम किया कश्मीर में, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह किया। वो जिम्मेदार है पाकिस्तान हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के पीछे जिम्मेदार है पाकिस्तान। हमारे कश्मीर में 2 लाख 3 लाख जो यहाँ पे मेरे जम्मू कश्मीर में बच्चे मरे, उनको किसी को एक तंजीम बनाया, किसी को दूसरी चीज बनाई, किसी को तीसरी चीज बनाई। जिम्मेदार है पाकिस्तान उस चीज के लिए, जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। नहीं बख्शेगा उनको अल्लाह ताला कल कयामत के दिन, कहाँ से बख्शेगा? उन्होंने हमारा पीस तबाह किया है। हम लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, हम लोग अपने खुदा को भी मानते हैं, हम लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, हम लोग मस्जिदों को भी जाते हैं। कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी आके कुछ भी डालते हैं अपने इंटरेस्ट को, उनको इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा इंटरनेट चल रहा है, मुझे इससे अलावा क्या चाहिए? जो इतना बड़ा वबाल बना हुआ था सोशल मीडिया पे कश्मीर में जी, वो भी नहीं है। आज भी लोग उठ के आते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ भी बोल देते हैं। अरे आइए ना यहाँ पे, आप देखिए, आप कश्मीर की पीस प्रॉस्पेरिटी को देखिए। आप हमारे कश्मीर में लोग अब इंटरनेशनल फोरम पर जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे लिए वही सबसे बड़ी चीज है, हमारी डेवलपमेंट उसी में है, हमें लेना देना ही नहीं है वो दोनों सरकारों। हाँ, मैं एज ए कश्मीरी यूथ ये समझता हूँ कि दोनों कंट्रियों का जो है एक कॉपरेशन हो, दोनों हमारी भी स्टेबिलिटी तब है जब एक पाकिस्तान स्टेबल मुल्क बने। अरे आप लोग कश्मीरियों की बात करते हो, पहले अपने कंट्री का इतना इकोनॉमिक तबाह है, उसको तो बचाओ। आपकी कंट्री के लोग जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को तो सही करो, फिर जाके आप कश्मीर पर आ जाओ। क्यों कश्मीर पर आप सियासत करते हो? क्योंकि यहाँ के बच्चों को आप मरवाना चाहते हो? क्यों हमें हर दिन कॉफिन्स ही मिलते हैं? क्यों एक ओल्ड बाप हमारा जाके अपने 20 साल 25 साल बच्चे के ताबूत को अपने कंधों पे लेगा? आपको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट मस्ट शेम कि उन्होंने हमारी खुद की इकोनॉमी को भी तबाह किया और उसके साथ साथ हमारे पूरे यहाँ पे नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर दी। आपकी इकोनॉमी है नहीं, कहाँ है? आप आपने आईएमएफ से इतना कर्जा लिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आपने वर्ल्ड बैंक से कितना कर्जा लिया है, आप उनको पे नहीं कर रहे हो। आप दुबई में बर्तानिया में आपने कॉलोनीज बनाई है, किसी ने नून कॉलोनी बनाई है, किसी ने कॉफ कॉलोनी बनाई है, किसी ने नई नई कॉलोनीज बनाई है। आपने इन्फ्लुएंसर्स को वहां पर अपने लोगों को सियासत की, और हमारा जो है और पाकिस्तानी गरीब आवाम का आप बेड़ा गर्क कर रहे हो, और साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे तबाह कर रहे हो। हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट पाकिस्तान एट ऑल। दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम अ कश्मीरी, वी डोंट वांट at all. We are happy with India. We are happy with हमारी गंगा जमुना तहजीब. We are happy with our Kashmiri तहजीब. We have a Kashmiri तहजीब. We have a composite culture wherein all Hindu, Muslims, Christians, Sikh both we live together. We take part in festivals. We work together. We eat together. We die together. हमें और नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मेहरबानी करके हम हमें उन चीजों में मत धकेलो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, एज ए रिस्पॉन्सिबल यंग कश्मीरी स्कॉलर, मैं उनसे ये चीज बोल रहा हूँ कि ये चीजें बंद करो, बंद करो। कश्मीर पे सियासत करना नहीं करना है। मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम बीजेपी, I'm not from any political party. I am a well-learned guy. I am a research scholar जो इस चीज में बिलीव करता है कि आप भी स्टेबल रहो और हमें भी स्टेबल रहने दो। हमें स्टेबिलिटी चाहिए। जब आपके पास उसामा, स्टेबिलिटी होगी, पीस होगा, हम भी अमन में रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। और जावेद भाई ने, जो इंडियन कश्मीरी है, इंडिया का साइड जो कश्मीरी है, वो उन्होंने, जो जावेद भाई ने, इन्होंने पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से धो दिया। और इससे अच्छी तरह से इनका मुंह पर जो तमाशा मारा है, इनको जो जवाब दिया है, इनको जो मतलब अच्छी तरह से धोया है, इनसे अच्छी तरह से और कोई भी नहीं धो सकता है। क्योंकि ये हर वक्त कश्मीरी कश्मीरी आलाप जपते रहते हैं और भजन करते हैं, जिसको बोलते हैं हर वक्त कश्मीरी कश्मीरी होते हैं। तो ये तो कश्मीरी हैं, इंडियन साइड कश्मीरी हैं। इन्होंने अपनी मुंह से, अपने दिल से, जो इनके लाइफ में मतलब इन्होंने जो फील किए हैं, वो नेचुरल बात इन्होंने शेयर किया है। और इससे ज़्यादा मतलब प्रूफ और क्या चाहिए? और इसके बाद भी अगर पाकिस्तानियों को सियासत करना है कश्मीर के नाम पर, बेशक
करिए, कोई बात नहीं, आपका मर्जी है भाई, कौन किसको मना कर रहा है। जो भी बकना है बकते रहो, क्योंकि यहाँ का कश्मीरी जो अभी अभी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा था कि जो कश्मीर के डे, मतलब कश्मीर डे के नाम पर, तो इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अभी जो हमारा इंडियन साइड कश्मीर का जो जावेद भाई ने जो जवाब दिया है, इससे ज़्यादा अच्छी तरह से और कोई भी जवाब अच्छी तरह से नहीं दे सकता है। और हैं पाकिस्तानियों, अगर आपका थोड़ा सा भी अकल है, शर्म है, हाँ, अगर थोड़ा सा भी इज्जत है आपका, तो इसमें से समझ लो और सुधर जाओ। इसमें आप लोगों का भलाई है, क्योंकि आप लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और जो भोग रहे हो मतलब कश्मीर के बारे में छोड़ दो। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सालों से पाकिस्तानियों के लिए एक मतलब सियासत का जो रूट रहा है। तो इस पर आप लोगों का राय 100% चाहिए। आप लोग कमेंट करिए और इस वीडियो को अच्छी तरह से शेयर करिए आप लोगों मतलब और भी लोगों के पास भेजिए, क्योंकि इन्हें भी पता चलना चाहिए, मतलब इंडियन साइड लोगों को भी ये तो पता है, और पाकिस्तानियों को भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना कश्मीर के नाम पर, इनको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर का लोग किस तरह रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।